नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में पुनः एक बार महाकवि सूरदास जी को लेकर आया हूँ। तो चलिए आज हम देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो आइए हम शुरू करते हैं। सूरदास महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। जन्म 1478 ईस्वी, निधन 1583 ईस्वी। यानी सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी, निधन 1583 ईस्वी। तो आगे चलते हैं, सूरदास जी के उपनाम देखते हैं। सूरदास जी के उपनाम यानी विद्वानों ने इनको कौन कौन सा नाम दिया है, उस पर चर्चा करते हैं। तो सूरदास जी के उपनाम क्या हैं? पुष्ट मार्ग का जहाज किसने कहा? विट्ठलनाथ ने। पुष्ट मार्ग का जहाज सूरदास को किसने कहा? विट्ठलनाथ ने। भक्ति का समुद्र सूरदास को किसने कहा? वल्लभाचार्य एवं नाभादास ने। तो भक्त का समुद्र सूरदास को दो लोगों ने कहा, एक वल्लभाचार्य हैं, दूसरे नाभा दास हैं। नाभा दास को मूल नाम नारायण दास है। आगे चलते हैं, सूरदास जी को खंजन नयन की उपाधि किसने दी? तो खंजन नयन की उपाधि जो है अमृतलाल नागर ने दिया। यानी खंजन नयन के नाम से अमृतलाल नागर ने सूरदास का जीवनी परक उपन्यास लिखा। आगे सूरदास को वात्सल सम्राट किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल सम्राट कहा। आगे चलते हैं, सूरदास को एक दूसरी उपाधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है, जीवन उत्सव का कवि। यानी जीवनोत्सव का कवि किसने कहा सूरदास को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य सूरदास को किसने कहा? तो यह उपाधि जो है भिखारी दास ने दी। यानी भिखारी दास जी ने सूरदास को हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य कहा। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त की धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का नाम अजर अमर है। सूरदास का जन्मकाल 1478 ईस्वी में माना जाता है। यानी सूरदास का जो जन्म है वह 1478 ईस्वी में रुकनता नामक ग्राम में माना गया है। कुछ विद्वान सिही पारसौली मानते हैं, जो सर्वमान्य मत है। तो आइए आगे चलते हैं, 84 वैश्रवण की वार्ता एवं 200 वैश्रवण की वार्ता के अनुसार 1509 एवं 10 के आसपास उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। यानी किनकी भेंट? महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। सूरदास की भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई 1509 एवं 10 के आसपास। किसमें वर्णित है? 84 वैश्रवण की वार्ता और 200 वैश्रवण की वार्ता, ये दोनों रचनाएं गोकुलनाथ की हैं, जो वल्लभाचार्य के पौत्र हैं, विट्ठलनाथ के पुत्र हैं। हुई तभी उन्होंने शिष्यता ग्रहण की। यानी शिष्यता ग्रहण की, ये जो शिष्यता है, ये शिष्यता ग्रहण की। अकबर से उनकी भेंट का उल्लेख मिलता है। यानी इसी रचना में जो है अकबर से भी उनकी भेंट हुई, इसका भी उल्लेख मिलता है। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद वे चंद्र सरोवर के समय यानी समीप, ये जो समय है यहाँ समीप होगा, चंद्र सरोवर के समीप पारसौली गांव में रहने लगे। सूरदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो आइए इनकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहला, सूरसागर। सूरदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें सूरसागर और सूरसरावली और साहित्य लहरी हैं। यानी सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी हैं। उनकी मृत्यु पर, यानी किनकी? सूरदास की मृत्यु पर गोस्वामी विट्ठलनाथ दुखी होकर कहा था, पुष्ट मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना होए सो लियो। यानी पुष्ट मार्ग का जहाज चला जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना है जाकर ले ले। यानी अंतिम विदाई के समय विट्ठलनाथ दुखी होकर कह रहे हैं। आगे चलते हैं,
सूरसागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई। जो सूरसागर इनकी जो रचना है, उसकी कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। उसमें कृष्ण जन्म से लेकर यानी कृष्ण के जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा है। तक की कथा फुटकल पदों में है। सूरदास ब्रजभाषा के पहले सशक्त कवि हैं, किंतु उनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल संबंधी उक्तियां सूर की जूठी जान पड़ती हैं। यानी सूर की उनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाली सूर, यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। उनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाली कवियों की श्रृंगार और वात्सल संबंधी युक्तियां सूरदास की जूठी सी जान पड़ती हैं। आगे चलते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धत का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। क्या है? पुष्टि मार्ग है। ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखकर भक्त सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है। सूर की भक्ति पद्धति में जो माधुरी मिलता है, वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। भ्रमर गीत की गोपियों में भक्ति कार्य स्वरूप उपलब्ध होता है, जिनमें उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अनन्यता और उदारता दिखाई पड़ती है। भ्रमर गीत सूरदास का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी एवं वाग्वैदग्ध अंश है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारी है। यह एक सुंदर उपालंब काव्य है, यानी सूरसागर जो इनका है, यह एक उपालंब काव्य है। कैसा काव्य है? उपालंब काव्य है, जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण और सगुण का खंडन मंडन किया गया है। यानी जिसके माध्यम से निगुण का खंडन एवं सगुण का मंडन किया गया है। सूर की दृष्टि कृष्ण के लोक रंजक रूप पर ही अधिक रही। यानी सूर की जो दृष्टि है, वह कृष्ण के लोक रंजक रूप पर ही अधिक रही। उनके द्वारा दुष्ट दलन आदि का वर्णन सामान्य रूप से ही किया गया है। लीला वर्णन में कवि का ध्यान मुक्त चित्रण पर रहा है। विनय और दैन्य प्रदर्शन के प्रसंग में जो पद सूर ने ध्यान मुक्तता भाव चित्रण पर रहा है, विनय और दैन्य प्रदर्शन के प्रसंग में जो पद सूर लिखे हैं, उनमें भी उच्च कोटि के भाव का समावेश है। जो बार उच्चा गया है तो एक ही बार है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठ महत्व दिया गया है। सूर के विनय के पद बाल लीला, प्रेम लीला, भ्रमर गीत का वर्णन किया गया है। यानी सूरदास ने विनय के लीला के पद गाए हैं, प्रेम लीला के पद गाए हैं, भ्रमर गीत का वर्णन किया है। इन सब उनके सूरसागर ग्रंथों में समाहित है। आगे देखते हैं सूरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो विद्वानों ने सूरदास के विषय में क्या कहा है, आलोचकों के कथन देख लेते हैं। तो पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास जी को क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। सूर सागर पहले से चली आ रही किसी गीत काव्य परंपरा का विकास सा प्रतीत होती है, चाहे वह मौखिक ही क्यों नहीं रही हो। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे चलते हैं, दूसरा कथन देखते हैं। सूर के श्रृंगारी पदों की रचना विद्यापत के पद्धत पर हुई है। यह भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट है, यह भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के ग्रंथ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान सूरदास जी को दिया है। तो अगला कथन क्या है? आचार्य की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी,
जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की है। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगले कथन की तरफ चलते हैं। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इनके विषय में? सूरदास जी ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महासमुद्र महासमुद्र है। सूरसागर ही उनकी रचना सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। तो जो यहाँ इतना नहीं रहेगा, फिर से देखते हैं। सूरदास की ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महासमुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं। सूर जीवनोत्सव के कवि हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यानी सूर जीवन उत्सव के कवि हैं। किसका कथन? रामचंद्र शुक्ल का। अगला देखते हैं। सूरदास बाल व यौवन के मनोभावों को व्यक्त करने वाले सिद्ध कवि हैं। यानी रस सिद्ध कवि हैं। कथन राम कुमार वर्मा का है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। अगले कथन की तरफ चलते हैं। श्रृंगार और वात्सल के क्षेत्र में जहां तक उनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं, बल्कि बालक चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगले कथन की तरफ चलते हैं। यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। उसी राग में मानव जात की सभी वृत्तियां निहित हैं। कथन राम कुमार वर्मा। अगले कथन की तरफ चलते हैं। भाषा के विचार से सूरदास प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप दिया। कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगले कथन की तरफ चलते हैं। प्रेम के 1.25 लाख गानों का समुद्र एक बार भी उद्दलित नहीं हुआ, कहीं भी निर्मर्यादा नहीं हुआ। चांद के संयोग से वह उफन उठता है पर उद्वेलित नहीं होता। विरह में वह तरंग लोल हो जाता है पर मर्यादा नहीं त्यागता। कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले कथन की तरफ चलते हैं। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो इसको देखते हैं। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में सूरदास का स्थान महत्व है। तो वह सूरदास का वास्तव में ये हिंदी गगन के सूर्य और चंद्रमा है। तो इसका कथन क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। एक बार एक कथन फिर से पढ़ते हैं। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वात्सव वात्सव में ये हिंदी गगन के सूर्य और चंद्र थे। यानी सूर्य और चंद्र थे। कथन रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन देखते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का है। स्वाभाविकता में अलौकिकता का विन्यास सूरदास की मुख्य काव्य साधना है। कथन नंदुलारे वाजपेयी। अगले कथन की तरफ चलते हैं। बाद का वात्सल्य वर्ण सूर्य की जूठन है। यानी सूरदास की जूठन है। ये सूरदास होंगे। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं? बाद का वात्सल वर्ण सूर की जूठन है। रामधारी सिंह दिनकर। सूर सागर अन्योक्त एवं उपालंभ काव्य है। कथन डॉक्टर नगेंद्र। अगला कथन है हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसको हम ध्यान देते हुए चलेंगे।
महत्वपूर्ण बिंदु। पहला क्या है? सूरदास कृष्ण भक्त के कवि थे, बिल्कुल सही है। अगला है सूरदास का जन्म रुकनता नामक ग्राम में हुआ था। अगला पॉइंट है सूरदास का जन्म संवत 1535 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट है सू अगर जो संवत है उसमें 57 घटाने पर ईस्वी आ जाता है। अगला पॉइंट है सूर सागर और सूर सावली, यानी सूर सरावली है, सावली नहीं। सूर सागर और सूर सरावली व साहित्य लहरी सूर की प्रमुख रचनाएं हैं, यानी सूर की 3 रचनाएं हैं। सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं। अगला पॉइंट है सूरदास की भक्ति साक्ष्य भाव की है, यानी कि सूरदास की भक्ति किस भाव की है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, साक्ष्य भाव की है। अगला पॉइंट है श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर सूर सागर की रचना हुई है। अगला पॉइंट है सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में हुई है। अगला पॉइंट है सूरदास के लोकप्रिय शासक अकबर थे। अगला पॉइंट है सूरसागर में वात्सल और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट है अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है सूर का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है। ये पूछ सकता है सूर का दार्शनिक आधार क्या है, तो सिद्धाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है। अगला पॉइंट है पुष्टमार्ग का जहाज सूरदास को कहा गया है। अगला पॉइंट है सूरदास के प्रमाणिक रचनाओं की संख्या 3 है। ये जो यहाँ पे हो गया है, ये रचनाएं होंगी। प्रमाणिक रचनाओं की संख्या 3 है। अगला पॉइंट है भ्रमरगीत संबंधी पदों में सूर्य ने विप्रलंभ श्रृंगार का वर्णन किया है। अगला पॉइंट है सूर सागर के संपादक नंद दुलारे वाजपेयी हैं, यानी सूर सागर के संपादक कौन हैं, तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। अगला पॉइंट है सूरदास के पदों को संस्कृत के जयदेव की गीत परंपरा में देखा जाता है। अगला पॉइंट है सूर साहित्य में राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट है सूर की कविता में वात्सल रस का अस्थायी भाव बाल प्रेम है। अगला पॉइंट है अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने 1535 ईस्वी में की। अगला पॉइंट है गोसाई विठलनाथ जी ने सूरदास को पुष्टमार्ग का जहाज कहा है। अगला पॉइंट है सूर सागर का काव्य प्रबंध काव्य है। अगला पॉइंट है साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टिकूट पर संकलित है। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टिकूट पर संकलित हैं। नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित सूर सागर में 4936 पद हैं। तो आज वीडियो समाप्त होता है। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।